नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है और हम बता रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से स्ट्रांग रूम से ईवीएम मतदान केंद्र तक जाता है, बूथ तक जाता है और किस तरह से बूथ से स्ट्रांग रूम में लौट करके आता है और फिर वो काउंटिंग के टेबल तक जाता है। इस त्रिस्तरीय चरण में जो हर कदम पे जहां एक तरफ प्रशासन को और चुनाव आयोग को अधिकार मिले हुए हैं, ठीक उसी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कैंडिडेट को ढेर सारे अधिकार दिए गए हैं, जो कि अपने तरफ से एजेंट अपॉइंट करके वो उन अधिकारों का उपयोग करता है। लिहाजा उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अब किस तरह से वो जाता है, किस तरह से लौटता है, इस पूरे प्रोसेस पे बताएंगे हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। चुनाव अब इस समय देश में ईवीएम से हो रहे हैं काफ़ी समय से, तो ईवीएम का मूवमेंट हम समझते हैं कि ईवीएम कैसे कैसे कहां से कहां जाता है। जो चुनाव से पहले ईवीएम को रखा जाता है, वो जो भी लोकसभा क्षेत्र हो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है। आमतौर पे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाया जाता है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर बैठते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर रिटर्निंग ऑफिसर डीएम होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ही स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम से पोलिंग के लिए एक दिन पहले पोलिंग पार्टी रवाना होती है और जिस बूथ के लिए भी जो पोलिंग पार्टी है उस बूथ के लिए एक स्पेसिफाइड नंबर का ईवीएम मशीन उनको एलोकेट होता है कि ये मशीन नंबर इस बूथ के लिए जा रहा है और वो उसको लेके जाते हैं बूथ पे वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके सारे के पोलिंग एजेंट होते हैं। उसका वो चुनाव की प्रक्रिया में ये शामिल है। पोलिंग एजेंट चुनाव प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हर एक प्रत्याशी का एक पोलिंग एजेंट होता है और वो पोलिंग एजेंट के सामने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर का काम है कि उस मशीन को खोल के दिखाएं, उसमें दिखाएं कि इसमें कोई किसी सारे कैंडिडेट के एजेंट को, हाँ, सबके सामने ही ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है। मशीन उन्होंने दिखा दिया कि इसमें देखिए सबका जीरो है, तो बोलता है जीरो है। अब वो कहता है कि आप मॉक टेस्ट कर लीजिए कि मशीन ठीक काम कर रहा है कि नहीं, कि हमने वोट भाजपा को डाला तो वो सपा को तो नहीं चला गया, या हमने सपा को वोट डाला तो भाजपा में तो नहीं गया, ये चेक कर लीजिए। तो सारी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, वो एक एक वोट डाल के चेक करते हैं कि हम जिसमें वोट डाल रहे हैं वोट उसी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वो वीवीपैट पे मिलान होता रहता है कि हमने इसको डाला तो उसमें वो गया। ये मॉक टेस्ट करने के बाद उसको ईवीएम को बंद करके फिर वोटिंग में लगा दिया जाता है। ईवीएम वोटिंग के बाद वापस पोलिंग एजेंट के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं और उसमें बताते हैं कि ये देखिए इतना वोट हुआ, और पोलिंग एजेंट के पास भी वोटर लिस्ट होता है और जितने वोटर आते हैं वो लोग भी टिक मारते रहते हैं कि ये वोटर आ गया, ये वोटर आ गया, ये वोटर आ गया। तो उनको भी अंत में मालूम होता है कि 1000 वोटर थे तो उसमें 700 ने वोट दिया है, तो इस मशीन में 700 वोट हैं। वो मशीन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिखाता है कि देखिए 700 वोट हैं, वो देखता है, हाँ, वो कहता है इसको पेपर पे साइन करिए, लिखिए। तो एक पेपर पे साइन होता है, एक फॉर्मेट है इलेक्शन कमीशन का, उस पर ये सारे पोलिंग एजेंट साइन करते हैं कि इस मशीन नंबर में इतने वोट पड़े और हमारे साथ उसको साइन करते हैं। ये उस मशीन के साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर वापस जाके जमा करता है। बीच में मैं आपको टोक रहा हूँ। मान लीजिए कि वो ईवीएम है और वीवीपैट जो है वो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या उसके साथ बैटरी कुछ इस तरह से दिया जाता है जिससे कि वो चलता हो? अदरवाइज मान लीजिए कि गांव में लाइट नहीं है तो फिर कैसे वो संचालित होता है? बैटरी से चलता है। बैटरी से चलता है, उसका बिजली से कोई मतलब नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं एकदम लेमैन होकर पूछ रहा हूँ कि कुछ चलता कैसे है। नहीं, चूँकि बूथ तो तमाम तरह के जगहों पे होते हैं तो वो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम के साथ चलता है। एक तरह से इनबिल्ट टाइप का उसी में लगा होता है जिससे कि आगे चल करके कोई दिक्कत ना आए। जी, तब ठीक है। आपने यहाँ तक बता दिया प्रोसेस की कैसे वोटिंग हो गया। हाँ, अब वो मशीन जो है वो सील होगा। वो जो पॉलिटिकल पार्टी के जो पोलिंग एजेंट हैं, जो कैंडिडेट्स के एजेंट हैं, वो उस मशीन पे जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक सील लगाएगा, उसके ऊपर ये जो भी एजेंट वहाँ हैं, अगर 5 पार्टी के कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना, और उनका वहाँ पोलिंग एजेंट है, तो पाँचों आदमी के पास ये हक है कि उस सील पे वो अपना सील ऊपर से लगाए। ठीक। इसके बाद ये वापस स्ट्रॉन्ग रूम में जमा होने जाएगा, जहाँ पे ये सारे जिस रूम से निकल के आए थे वहीं ये फिर वापस जाएंगे जमा होने, या वो दूसरा जगह भी हो सकता है। कई बार मतगणना कर्मी को देने के लिए अलग जगह होता है और वापस काउंटिंग के लिए कोई अलग जगह होती है। तो वापस काउंटिंग के लिए सामान्य तौर पे एक सेंटर बनाया जाता है, चाहे वो मंडी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, और वहाँ पे जाकर के वो जमा तो स्ट्रॉन्ग रूम में वो जमा होगा। स्ट्रॉन्ग रूम में प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं उनके सामने ये जमा होने की कार्रवाई होती है। उनको बता दिया जाता है कि आप शाम 6 बजे ही आ जाइएगा जिस समय वोटिंग खत्म होगा। इसके बाद जो मशीन आएंगे आपके सामने आएंगे, आप उनको देखते जाइए, जिस बूथ से आ रहे हैं
आप नोट करते जाइए किस किस बूथ का आ गया, आप उसका मशीन नंबर नोट करते जाइए, जो भी आप नोट करना चाहते हैं आप करते जाइए। और ये मशीन हम आपके सामने रखवा रहे हैं और उनके सामने ये रखा जाता है। CCTV लगे होते हैं, वीडियो कैमरा लगे होते हैं। जब सारे मशीन रख दिए जाते हैं, विधानसभा वार मशीन रखा जाता है EVM का। अगर एक लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा है तो सबका अलग अलग एरिया उस हॉल के अंदर ही स्पेसिफाई होता है कि इस विधानसभा का मशीन, और उस मशीन बूथ नंबर तक आप अगर किसी स्ट्रॉन्ग रूम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़मीन पे ना बूथ नंबर लिखा होता है। एक विधानसभा के अंदर एक बूथ का नंबर होता है, उस बूथ नंबर का मशीन जब आएगा तो उसी बक्से उसी घेरे में रखा जाएगा, जो खांचा बना हुआ है उसमें हाँ। रखा जाएगा। तो इस तरह से वो जब सारे बक्से आ जाते हैं तो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को दिखा दिया जाता है कि देखिए सारे बक्से आ चुके हैं, किसी भी बूथ का कोई बक्सा बाकी नहीं है, आपके सामने सारे बक्से आए हैं, पोलिंग पार्टी लेके आई है, और जो नंबर का मशीन गया था वही नंबर का मशीन आया, आपने मिला लिया। इसके बाद उसको सील कर दिया जाता है। उस सील पे जो सरकार सील लगाती है, जो प्रशासन सील लगाता है, जो चुनाव के अधिकारी सील लगाते हैं, उस सील के ऊपर सारे कैंडिडेट के एजेंट भी सील लगाते हैं। और उस स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर इन लोगों के बैठने ठहरने का इंतजाम होता है, जहां बैठ के वो 24 घंटे 48 घंटे या जब तक काउंटिंग ना हो तब तक निगरानी रख सके कि कोई ऐसा ना हो कि अंधेरे में आके स्ट्रॉन्ग रूम खोल ले। ठीक। अब जिस दिन मतगणना होगी उस दिन सुबह में फिर से प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं जो वहाँ मौजूद हैं, ऑलरेडी निगरानी तो कर ही रहे हैं, उनके सामने फिर स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है। उनके सील इंटैक्ट है, उनको दिखाया जाता है कि देखिए आपने जो सील लगाया था वो सही है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं। वो संतुष्ट होते हैं, फिर वो सील टूटता है। फिर वहाँ से हर विधानसभा के एक विधानसभा में 14 टेबल बनाए जाते हैं काउंटिंग के लिए। तो अगर एक लोकसभा के अंदर में 5 विधानसभा है तो पाँचों विधानसभा से 1 नंबर से 14 नंबर बूथ का मशीन एक बार में लाया जाएगा, और 1 नंबर टेबल से 14 नंबर टेबल तक वो मशीन एक एक को दे दिया जाएगा। हर टेबल पे हर एक कैंडिडेट का एक काउंटिंग एजेंट भी होता है। अब वो काउंटिंग एजेंट मिलान करेगा पोलिंग एजेंट से। पोलिंग एजेंट ने एक साइन करके भेजा था, और पोलिंग एजेंट ने अपनी पार्टी को भी रिपोर्ट किया कि हमारे बूथ पे मशीन नंबर XYZ आया था, और काउंटिंग एजेंट उस मशीन को देखेगा कि इस बूथ से जो मशीन ला के दिया गया है वो XYZ नंबर है, वो देखेगा हाँ है, ठीक है। फिर देखेगा पोलिंग एजेंट ने रिपोर्ट किया था इसमें 500 वोट पड़े हैं, यहाँ दिखा रहा है 500 वोट है या नहीं है। तो ये इस तरह से मिलान होगा, और फिर उस मशीन का आउटपुट निकाल के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके पास 14 टेबल का आउटपुट जाके, जो भी उसका ऑफिसर है काउंटिंग ऑफिसर, वो जाके नोट कराएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि टेबल नंबर 1 पे इस पार्टी को इतने वोट, इस पार्टी को इतने वोट, इस पार्टी को इतने वोट। और ये सारा काम पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट के सामने होता है। हर मशीन का डेटा वो भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी हिसाब से 1 से 14 टेबल का पूरा वोट निकाल करके, और फिर जब रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है तो वो 14 का काउंट करके फिर राउंड वाइज ऐलान करता है। 14 टेबल की गिनती जो एक राउंड की गिनती मानी जाती है। हाँ। तो लोकसभा चुनाव में क्या है कि वो एक राउंड की गिनती, अगर मान लीजिए एक विधानसभा की गिनती हो गई और दूसरे में कोई विवाद हो गया, 5 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में गिनती हो गई, दूसरे में किसी काउंटिंग एजेंट ने किसी चीज़ पे आपत्ति जताई कि ये गड़बड़ी है, तो जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तब तक उसकी गिनती नहीं होगी। निराकरण करके गिनती, और 5 में 4 की गिनती हो गई, लेकिन 5वां विधानसभा अगर लटका हुआ है तो पहले राउंड की गिनती का नतीजा नहीं आएगा, पहले राउंड की गिनती खत्म होगी। तो पहले राउंड वाला में 5 विधानसभा का पहला राउंड जोड़ा जाएगा। हाँ, पहला राउंड में लोकसभा का जब पहला राउंड बताया जाएगा तो 5 विधानसभा के 14 टेबल, मतलब 70 टेबल के वोट का काउंट एक बार में आएगा। और एक टेबल पे भी यदि कोई किसी वजह से अटका हुआ है तो अभी तो पहला राउंड की गिनती फिर ऐलान नहीं होगा। फिर उसी हिसाब से राउंड वाइज जो है, हर रिटर्निंग अफसर अपने जो जिला अधिकारी होता है, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसको भेजता है, और वहाँ से फिर चुनाव आयोग को भेजा जाता है। और फिर चुनाव आयोग भी राउंड वाइज जितना यहाँ ब्रीफ करता है उसी आधार पर करता है। उसी आधार पर वो जो साइट पे ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं, वो इसी आधार पर होते हैं। तो ये अब एक राउंड की गिनती हो गई तो फिर से 70 मशीन निकाले जाएंगे। जिस विधानसभा से 1 से 14 आया था वहाँ से अब 15 से 28 नंबर के मशीन लाए जाएंगे बूथ के। दूसरे विधानसभा का भी 15 से 28 नंबर बूथ का मशीन लाया जाएगा, और फिर उसी तरह से 5 विधानसभा के 14 टेबल पे एक मशीन डाल दी जाएंगे, और फिर उन्हीं प्रक्रिया का रिपीट पालन होगा कि सारे कैंडिडेट देख लीजिए जो एजेंट हैं, हाँ, वो रिपीट होगा। और जब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी पूरी काउंटिंग नहीं हो जाती, तब तक ऐसे ही राउंड वाइज चलता रहेगा। और इतना ही नहीं होता ही है, कई बार गड़बड़ी इस स्तर पर भी होती है कि मान लीजिए मैं टेबल नंबर 1 पे पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट हूँ किसी पार्टी का, मशीन में आउटपुट आया कि
पार्टी ए को मिला 300, पार्टी बी को मिला 200। ये जाके रिटर्निंग ऑफिसर के पास मैनुअली नोट कराना है कि भाई, तो जो अफसर है वो नोट कराने गया और उसने वहाँ मैनिपुलेशन कर दिया, कहा पार्टी ए को मिला 400, पार्टी को बी को मिला 100। मशीन में भी वोट सही आया, नोट कराने में उसने 400-100 कर दिया। तो आपका जो पोलिंग एजेंट है ना, वो भी नोट करता है। जो काउंटिंग एजेंट है, जो उस 1 नंबर बूथ का, उसने नोट किया कि फर्स्ट नंबर पहले राउंड में हमको मिला 300, उसको मिला 200। और जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो जमा होगा पहले राउंड, तो आप वहाँ जाके मिलान करिएगा यही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ऊपर। हाँ, कि ये गड़बड़ी तो नहीं है। हाँ। अगर उस समय आप चूक गए तो जब पहले राउंड की गिनती का नतीजा जारी होगा तो आप अपने सेगमेंट में देख सकते हैं कि बूथ नंबर 1 पे हमारे सामने तो 300 था, यहाँ 400 कैसे हो गया। तो आप वहाँ आपत्ति करेंगे तो फिर से वो 1 नंबर मशीन दोबारा लाया जाएगा, रिकाउंटिंग होगी उसकी। हाँ, उसकी रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग मतलब फिर से दिखाओ। हाँ। तो फिर से दिखाएगा, और फिर दिखाएगा तो मालूम हो जाएगा कि 300-200 था, वो 400। तो गड़बड़ी इस स्तर की हो सकती है। लेकिन तो इसमें जो पोलिंग काउंटिंग एजेंट हैं उनको अलर्ट रहना पड़ता है। उनको हर स्टेप पे, जब मशीन खुल रहा है, जब मशीन की काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग का आउटपुट निकाल के जब रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो फिगर दर्ज कराया जा रहा है पेपर पे, तब। तो यानी कि जो भी काउंटिंग एजेंट है, यदि वो वहाँ पे वो अलर्ट है, तो फिर चाहे जितना भी कोई मैनिपुलेट करना चाहे, संभव नहीं है। असंभव। क्योंकि वो पूरे, मैं देखा हूँ, मैं काउंटिंग में शामिल भी हुआ हूँ, मतलब उसकी रिपोर्टिंग किया हूँ। इतना वहाँ पे हुजूम होता है, इतने सारे लोग होते हैं, पब्लिकली उसको अनाउंस करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। और यदि किसी वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से गड़बड़ी हो जाती है तो तुरंत ऑब्जेक्शन यदि काउंटिंग एजेंट करता है तो फिर से उस प्रोसेस को दोहरा दिया जाता है या उस गड़बड़ी को ठीक किया जाता है। जब तक आप पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट को संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक काउंटिंग आप कर नहीं पाएंगे, तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये है पूरा प्रोसेस ईवीएम का, कहाँ से निकल कर के स्ट्रांग रूम पहुँचा, जहाँ से भी ईवीएम आया स्ट्रांग रूम पहुँचा, उसके बाद स्ट्रांग रूम से मतदान केंद्र फिर बूथ तक पहुँचा, वहाँ से फिर वोटिंग होकर के स्ट्रांग रूम में आया और फिर स्ट्रांग रूम से वो मतगणना तक स्थल तक पहुँचा, फिर वहाँ उस टेबल पे गया जहाँ से काउंटिंग हुई और फिर एक निश्चित प्रोसेस के तहत वो फिर से रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बाय द वे फिर से काउंटिंग की नौबत आ गई तो वो एज इट इज़ मिलना चाहिए। इसका एक बाकायदे प्रोसेस है, चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस है। तो इसलिए गड़बड़ी तो बिल्कुल संभव नहीं, ह्यूमन एरर संभव है, लेकिन यदि आपका काउंटिंग एजेंट अलर्ट है तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। ये है पूरा प्रोसेस। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।